11th क्लास में आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में थोड़ा आउट किया होगा, और एज ए स्टूडेंट जो कि साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्ट रखते हैं या साइंस सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो उनको मैं ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि साइंस सब्जेक्ट में हम लोग 2 कैटेगरी में सब्जेक्ट को चूज कर पाएंगे। एक आपका साइंस मैथमेटिक्स होता है और एक आपका साइंस बायो होता है। आप 2 कैटेगरी में सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, साइंस मैथमेटिक्स या साइंस बायो। साइंस बायोलॉजी बोल दीजिए, साइंस बायो। अगर हम बात करें इन 2 सब्जेक्ट में, तो देखो इनमें आपके पास में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे होंगे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो दोनों कैटेगरी में कॉमन है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट सब्जेक्ट की, तो वो होगा फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 2 ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे आपके लिए जिनको दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट स्टडी करेंगे। अगर बच्चा साइंस मैथमेटिक्स का है तो उसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री स्टडी करना होगा, और अगर साइंस बायो का स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट भी फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्टडी करेगा। इसके अलावा जो आपका थर्ड सब्जेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आपने साइंस मैथमेटिक्स लिया है या साइंस बायो लिया है। अगर आप साइंस मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को स्टडी करना होगा। और अगर आपने साइंस बायो सब्जेक्ट चूज किया, साइंस बायो आपने स्ट्रीम ली है, तो इस केस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में बायो सब्जेक्ट को स्टडी करना होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर आप साइंस मैथमेटिक्स चूज करते हैं तो आपके लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे वो आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और अगर आपने साइंस बायो सब्जेक्ट चूज किया है तो फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट स्टडी करना होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल होंगे। साथ में आपके 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, वो होमोजेनियस है, वो तो आर्ट्स स्ट्रीम वाला स्टूडेंट भी पढ़ता है, आपकी कॉमर्स स्ट्रीम वाला स्टूडेंट भी पढ़ रहा है और साइंस स्ट्रीम वाला स्टूडेंट भी स्टडी कर रहा है। ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ किस सब्जेक्ट को लेकर बात करना चाह रहे हैं? तो बेटा मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट स्टडी कराऊंगा, भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। फिजिक्स के लिए अगर हम बात करें तो देखो फिजिक्स या जो भौतिक विज्ञान है वो हमारी जो दैनिक एक्टिविटीज होती है, रेगुलर एक्टिविटीज जो होती है, दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे संबंधित होती है, रिलेटेड होती है। जैसे हमारा उठना, बैठना, चलना, फैन का रोटेट होना, ठीक है, कोई भी मशीन्स का रेगुलराइज होना, गाड़ी का रोटेट होना, गाड़ी का रन करना, स्टॉप होना, ब्रेक अप्लाई करना, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर लें, ठीक है, कोई भी जनरेटर की बात कर लीजिए, मतलब जितनी भी हम रेगुलर लाइफ में जो रेगुलर एक्टिविटीज से कनेक्टेड जो भौतिक घटनाएं हैं उन सबको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उनके रीजंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यही हम काफी इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट होगा हमारा, तो हम इसको टॉपिक वाइज टॉपिक स्टडी करते चले जाएंगे। हम आज की क्लास में जो टॉपिक लेना चाह रहे हैं वो आपका फर्स्ट लेसन है आपका, ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है 11th क्लास की उसका फर्स्ट टॉपिक यही है आपका, फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे आज मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन इंग्लिश में बोलेंगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिसका हमें क्या करना है, मापन करना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती है, तो टाइम भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, ठीक है, मास भी हो सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वेलोसिटी भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि, उसका हमें क्या करना है सर, मापन करना है, मेजरमेंट करना है, और उसका हम मात्रक यूनिट भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यही सोच समझना चाहेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं या भौतिक राशियां क्या होती है। ठीक है, भौतिक राशियां क्या है जिनका हम मापन करना चाह रहे हैं, जिनके लिए हम मात्रक डिफाइन करेंगे। तो सर किस ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। सेकंड, सर भौतिक राशियां कितने टाइप की होती है, तो हम इसी को हम इस आज की क्लास में स्टडी करना चाहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, सर हमने कहा भौतिक राशियों को स्टडी करने जाना, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना कि सर भौतिक राशियां हम किसे कहेंगे। भौतिक राशियां हम
किसे कहते हैं भौतिक राशि, राशि की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, इसकी डेफिनेशन अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो बहुत सिंपल सा है। ऐसी राशियां, कौन सी राशियां भौतिक होगी, तो ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। क्या कहा, बहुत सिंपल सा है। आपको कोई भी भौतिक कोई भी राशि लेनी है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेनी है, आपको भौतिक राशि लेनी है, कोई भी राशि लेनी है और आपको उसको देखना है, आपको उसको लुकआउट करना है कि क्या हम उसको नाप सकते हैं क्या, या उसको तोला जा सकता है क्या, या उसकी गणना की जा सकती है क्या। तो ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, तो क्या कहलाती है सर, वो भौतिक राशियां कहलाती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, सर भौतिक राशियां कहलाती है। अब आप वन बाय वन हम लेते हैं कि सर कौन कौन सी क्वांटिटी भौतिक होगी। तो सबसे पहले हमने कहा, सर हमने आपके लिए लिखा लंबाई। पहला क्वेश्चन, सर हमने कहा, सर हमने लंबाई लिया, क्या सर लंबाई भौतिक राशि है। तो आप सोचो भौतिक राशि कौन है, सर बता तो दिया आपने, ऐसी राशि जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, क्या कहलाती है सर, भौतिक राशियां कहलाती है। तो हमने कहा सर भौतिक राशि लंबाई है क्या, सॉरी लंबाई भौतिक राशि है क्या। तो आप देखो, क्या हम लंबाई का मापन कर सकते हैं, लंबाई को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। हाँ बिल्कुल सर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि सर ये जो हमारे सामने बोर्ड है, क्या इसकी लंबाई को नापा जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल नाप सकते हैं। सर आई थिंक सर इस बोर्ड की लंबाई 7 फीट या 8 फीट के अराउंडिंग होगी, ठीक है। क्या हम बोर्ड की लंबाई को नाप सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल नाप सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बताइए, मेरे हाथ में ये मार्कर पेन है, क्या हम इसकी लंबाई को भी नाप सकते हैं क्या। आप देखो सर इसकी लंबाई को भी नापा जा सकता है। सर ये लगभग अराउंडिंग 10 सेंटीमीटर का होगा या 12 सेंटीमीटर का होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास बोर्ड है हम उसकी लंबाई नाप सकते हैं। सर ये हमारे पास जो मार्कर है, सर हम इसकी लंबाई भी नाप सकते हैं। हमारा जो क्लासरूम होता है, क्या हम उसकी लंबाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। हाँ सर, जो क्लासरूम है उसकी लंबाई सर हो सकता है सर वो 20 फीट का लेंथ का हो या हो सकता है वो 25 फीट लेंथ लंबा हो। तो आप देख रहे हैं कि सर हम अपनी लंबाई भी नाप सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल हम खुद की लंबाई भी मापित कर सकते हैं कि सर मेरी जो लेंथ है सर वो कितनी है। सर आप कह सकते हैं 5 फुट 2 इंच है या 6 फीट 1 इंच है, ये तो अपन बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सर कोई भी लंबाई, कोई ट्री है, पेड़ है, क्या हम उसकी लंबाई नाप सकते हैं, हम बिल्डिंग की लंबाई नाप सकते हैं। सर बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई को मापित किया जा सकता है, लंबाई को नापा जा सकता है। और ऐसी राशि जिसको नापा जा सकता है या जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है, क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। तो हम कह सकते हैं लंबाई को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, इसलिए ये कौन है, भौतिक राशि। सर इसके अलावा सर आप बताइए, क्या चौड़ाई भी भौतिक राशि है क्या, बताइए क्या चौड़ाई भी भौतिक राशि। तो आप देखो, क्या चौड़ाई को नापा जा सकता है, कौन है भौतिक, तो जिसको नापा जा सकता है या जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है। तो बताओ क्या हम चौड़ाई का मापन कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। ये जो हमारे पास बोर्ड है, क्या इसकी चौड़ाई नहीं होती, हाँ सर लंबाई कितनी है 8 फीट, सर चौड़ाई सपोज करो सर 6 फीट, तो सर 8 बाई 6 का बोर्ड है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हुई, सर 6 फीट हुई। जो क्लासरूम है हमारा, सर वो कहते हैं सर 20 बाई 30 का रूम है, 20 बाई 30 का, इसका मतलब क्या है 30 फीट तो क्या है लंबाई और 20 फीट क्या है चौड़ाई, ठीक है। तो हम जिस सीट पर आप बैठे होते हैं, जिस डेस्क पे आप बैठे होते हैं, क्या उसकी हम लंबाई या चौड़ाई मापन कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि हम लंबाई का मापन भी कर सकते हैं और हम चौड़ाई का मापन भी कर सकते हैं। तो लंबाई भी क्या है, भौतिक राशि, चौड़ाई भी क्या है, भौतिक राशि। क्या इसी ऑर्डर में आप देखो, अगर हम क्या बोले तक ऊंचाई की बात कर लो, सर किसकी बात कर लो, ऊंचाई। क्या सर ऊंचाई भी भौतिक राशि है क्या। तो आप देखो, हम किसी भी कोई भी है उसकी हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सर कैसे, सर ट्री की हाइट सर नापी जा सकती है, सर बिल्डिंग की हाइट नापी जा सकती है, सर मीनार की हाइट सर नापी जा सकती है। तो आप देखो हम हाइट को आप भी मापन कर सकते हैं। तो लंबाई का मापन भी किया जा सकता है,
चौड़ाई का मापन भी किया जा सकता है और ऊंचाई का मापन भी किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं, और जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है सर, वो सबके सब क्या है? भौतिक राशि है। अब आगे बढ़िए सर, हमने कहा द्रव्यमान, हमने कहा सर द्रव्यमान, क्या सर द्रव्यमान भौतिक राशि है? तो आप देखो कौन है भौतिक? जिसको नापा जा सकता है या जिसको तोला जा सकता है। तो बताइए क्या हम द्रव्यमान का मापन करते हैं? हाँ सर बिल्कुल। कैसे सर? वेट मेजरमेंट करते हैं सर, हम उसको तोलते हैं। जैसे आपने कहा 5 किलो शक्कर लेकर आते तो दुकानदार आपको 5 किलो शक्कर वेट करके तो आपको देगा। तो हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा वेट कितना है, इस मार्कर का वेट कितना है, ओके, इस बोर्ड का वेट कितना है। तो कोई भी आप कहते हो सर हमारा वेट कितना, को बोलेगा सर मेरे 60 किलोग्राम है, कोई बोलेगा सर मेरे 70 किलोग्राम है। तो आप अपने द्रव्यमान का मापन कैसे कर पा रहे हो? सर वेट मेजरमेंट करते हैं हम, जो मेजरमेंट मशीन होती है, जो तुला होती है, उस पर जाकर स्टैंड हो जाएंगे तो मशीन में सर मेजरमेंट आ जाएगा, 60 केजी है या 50 केजी है या 80 केजी है। ठीक है, हम इस मार्कर का वेट भी मापन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एनी, ठीक है, कोई भी एनी हम किसी भी चीज का द्रव्यमान मापन किया जा सकता है। तो जिसका मापन हो सकता है, जिसको नापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है। तो द्रव्यमान का हम क्या करते हैं सर? इसको हम तोलते हैं सर, वेट करते हैं। क्या करते हैं सर? इसका वेट मेजरमेंट करते हैं, तोलकर हम द्रव्यमान का मापन करते हैं। पर जो नापा जाए या जो तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है सर, वो सबके सब कौन है? भौतिक। तो देखो लंबाई भी कौन है? भौतिक। चौड़ाई भी कौन है? भौतिक। ऊंचाई भी कौन है? भौतिक राशि। और द्रव्यमान भी कौन है? भौतिक राशि। अब इसके अलावा मैंने कहा सर समय, क्या सर समय भौतिक राशि है? आप देखो भौतिक कौन सा? जिसमें जिसको नापा जा सकता है या जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है सर, वो भौतिक होता है। तो आप बताओ क्या समय को सर नाप तो नहीं सकते, समय को सर तोलते भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है, या तो नापा जाए या फिर तोला जाए या फिर जिसकी गणना की जा सकती है। तो क्या हम समय को ज्ञात कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं? तो आप देखो समय को कैलकुलेट किया जा सकता है, समय को ज्ञात किया जा सकता है। सर कैसे? सर बिल्कुल, आप कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है कि सर क्या टाइम हुआ, तो आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं सर। आप वॉच के माध्यम से बता सकते हो कि सर 3 o'clock हुआ है या 5 AM है या 6 PM, जो भी टाइम आप बता सकते हैं। ठीक है, या सर वॉच नहीं तो आप मोबाइल के माध्यम से बता देते हैं। मोबाइल्स में भी आप देखो टाइम मेजरमेंट अपने पास आता है कि सुबह के 6:30 बजे है या 9:30 हुआ है या 10 o'clock हुआ है। ठीक है, आपके पास जो लैपटॉप होता है सर, लैपटॉप पे भी टाइम डिस्प्ले होता है। आप जो टीवी की जो स्क्रीन होती है सर, उसमें भी टाइम डिस्प्ले होता रहता है। तो आपके पास बहुत सारे माध्यम है, आपके पास बहुत सारे माध्यम है जिसकी सहायता से हम समय की गणना कर सकते हैं। और जिसकी गणना की जा सकती है वो कौन है? भौतिक राशि। तो समय भी क्या हुआ? भौतिक राशि। सर इसके अलावा हम आगे बढ़े सर, क्या सर हम बात करें क्या क्षेत्रफल भौतिक राशि है? क्या सर, क्या सर क्षेत्रफल भौतिक राशि है? आप देखो क्या सर आयतन भौतिक राशि है? हमने क्या कहा? क्षेत्रफल और आयतन। तो आप देखो कोई भी क्षेत्रफल है, क्या हम किसी भी बॉडी, अब वो जो हम बॉडी स्ट्रक्चर ले रहे हैं सर, वो कैसा हो सकता है? वो आयताकार हो सकता है, वो वर्गाकार हो सकता है, ठीक है, वो कोई अन्य आकृति का हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, सर्किल आकार का हो सकता है। पर बताओ कैसा भी आकार हो, क्या हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? अगर आयताकार है तो कैसे निकालेंगे सर? लंबाई की चौड़ाई करके निकालेंगे। अगर वर्गाकार है तो सर भुजा स्क्वायर करके निकालेंगे। सर सर्किल है तो सर पाई स्क्वायर करके निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल कैलकुलेट किया जा सकता है, क्षेत्रफल का मापन किया जा सकता है। ठीक है, क्या हम आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल। जैसे घन का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है, सबके फॉर्मूले हमारे पास में है सर। सर गोले का कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है सर। अगर सर हमें गोले का रेडियस मिल जाए तो सर उसका जो आयतन है वो कितना होता है सर? 4/3 पाई r क्यूब होता है। उससे आयतन निकाल लो। अगर सर बेलन की बात करोगे तो सर पाई r स्क्वायर छोटा, ये सब आप 10th में स्टडी करके आए, तो हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का क्या होता है सर? लंबाई तो चौड़ाई तो ऊंचाई, और घन है तो क्या होगा सर? भुजा क्यूब।
तो आप देख लो कि हम आयतन की गणना भी कर सकते हैं, और जिसको नापा जा सकता है या जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है सर, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। तो हमने देखा लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को नापा जा सकता है, ठीक है। द्रव्यमान को तोला जा सकता है, समय को हम गणना कर सकते हैं। तो जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है वो सबके सब कौन है? भौतिक राशियां हैं। इसके अलावा देखो मैं लिखूं आपके लिए, मैंने लिखा सर चाल। क्या सर चाल भौतिक राशि है? क्या वेग भौतिक राशि है? तो आप देखो सर चाल भौतिक राशि है क्या सर? कौन है भौतिक? सर जिसको नापा जा सकता है या जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है, सर वो कौन है? भौतिक राशि है। तो आप बताओ सर, आपने बेटा आपने 10th लेवल पे भी हमने चाल को स्टडी किया है। सर चाल बराबर क्या होता है? सर चाल बराबर होता है सर दूरी अपॉन समय। क्या होता है? दूरी अपॉन समय। तो आप बताइए, अगर हमें दूरी पता हो और अगर हमें समय पता हो, सपोज कहा गया कि एक ट्रेन कितनी डिस्टेंस गई, तो उसने कहा सर एक ट्रेन 500 किलोमीटर रन करके जाती है और उसका जो ड्यूरेशन होता है समय, उसको कितना समय लगा? सर उसने कहा 10 आवर्स को लगा। तो बताइए हमें क्या पता है? दूरी। और क्या पता है? समय। तो क्या हम स्पीड या चाल की गणना कर सकते हैं क्या? इसको ज्ञात किया जा सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल। दूरी कितनी है सर? 500 किलोमीटर। समय कितना है सर? 10 आवर। तो कैंसिल करिए तो कितना आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो चाल आई, उस ट्रेन की जो चाल आई, तो वो कितनी है सर? 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या देखा आपने? सर चाल को भी ज्ञात किया जा सकता है। क्या बताइए? ऐसे ही हमारा कौन होता है? वेग होता है। सर वेग क्या होता है? सर वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। सर ये विस्थापन क्या होता है? तो आगे चल के समझ में आएगा बेटा, फिलहाल ध्यान रख लीजिए कि वेग क्या होता है? चाल तो होता है दूरी अपॉन समय, और वेग क्या होता है सर? विस्थापन अपॉन समय। तो अगर हम बात करें सर विस्थापन हमें मिल जाए, समय हमें मिल जाए, तो वेग को ज्ञात किया जा सकता है, वेग की गणना की जा सकती है। और जिसकी गणना की जा सकती है वो सब के सब कौन है? भौतिक है। तो आप देखो चाल भी कौन है? भौतिक। वेग भी कौन है? भौतिक। इसके अलावा बहुत सारे हैं। मैंने बोला बल, सर ये भी कौन है? भौतिक। त्वरण, सर ये भी क्या है? भौतिक। ऐसे कौन है सर? संवेग, सर ये भी कौन है? भौतिक। बहुत सारी भौतिक राशि, ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं। तो आपको हमें कोई पर्टिकुलर इसको रटना नहीं है, बस आपको माइंड में रखना है कौन है भौतिक राशियां। सर सिंपल सा हमने कहा ऐसी राशियां, सिंपल से डेफिनेशन है, आप साथ साथ राइट डाउन भी कर सकते हैं। इसी को आप क्लास चल रही तो आप साथ साथ राइट डाउन करते रहे और समझते रहे, ठीक है। भौतिक राशि कौन है? ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, तो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, बल, संवेग, दाब, प्रतिबल, बहुत सारी। हम आगे चल के स्टडी करते रहेंगे और आपको भी इतना प्रेशर नहीं लेना, बस आप तो फिलहाल ध्यान रखिए कि कौन है जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, वो सबके सब कौन होते हैं? भौतिक राशियां कहलाती है। और ये सब मैंने आपके लिए लिख दिया, इसलिए ये सब की सब कौन है? भौतिक राशियां हैं। ओके, अब सर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सर वो क्या है? देखो, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सर हमने कहा भौतिक राशियों के प्रकार। किसकी बात कर रहे हैं सर? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सर वो कौन है? सर भौतिक राशियां हमने समझ ली। आप बेटा साथ साथ, ठीक है, एनो कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। डेफिनेशन में बोलता हूँ, ठीक है, उसको सुने और वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लें, ठीक है। समझ लिया, सुन लिया, फिर वीडियो को पॉज करके उसको राइट डाउन कर लें और साथ साथ उसके एग्जांपल वगैरह भी लिखते चले। तो आपको नोट्स साथ साथ बनाने हैं, ठीक है। तो क्या कहा? भौतिक राशियां, क्या डेफिनेशन है? ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, सर क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। अब हमने कहा सर भौतिक राशियों के प्रकार, किसकी बात कर रहे हैं? सर भौतिक राशियों के प्रकार। सर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो देखो
भौतिक राशियों को हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं। भौतिक राशियों को हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करेंगे। सर एक तो कहलाएगी सर मूल राशि, एक तो कौन है सर? सर मूल राशियां हैं। सेकंड कौन है सर? सेकंड है आपकी व्युत्पन्न राशियां सर। ओके, हमने कहा भौतिक राशियां सर कौन कौन थे सर? बहुत सारी थी। क्या थी सर? लंबाई, चौड़ाई, समय, द्रव्यमान, ठीक है, चाल, वेग, ये बहुत सारी है सर भौतिक राशियां। लंबाई, चौड़ाई, समय, द्रव्यमान, वेग, चाल, बल, संवेग, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब के सब कौन है सर? भौतिक राशि है। तो सर हमने कहा सर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो हम कहते हैं भौतिक राशियों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वैसे इसका थर्ड टाइप भी होगा, आगे चल के बताएंगे, पर फिलहाल हम दो की बात कर रहे हैं कि फिजिकल जो क्वांटिटीज है भौतिक राशियां है सर वो दो प्रकार की होती है। सर एक हमने कहा सर मूल राशि और एक हमने कहा व्युत्पन्न राशि। तो पहले हम मूल को स्टडी, सर मूल कौन है और व्युत्पन्न कौन है? तो नंबर 1 हम किसकी बात करना चाह रहे हैं? सर मूल राशि की बात कर रहे हैं सर। मूल राशियां किसे कहते हैं या मूल राशि किसे कहते हैं? ओके, तो मूल राशि किसे कहेंगे सर? तो आप देखो एक भौतिक राशि के ही डिवाइड कर रहे हैं। लंबाई, चौड़ाई, समय, द्रव्यमान, चाल, वेग, ये सब के सब कौन है सर? भौतिक राशियां हैं। अब भौतिक राशि सर दो प्रकार की है सर, कौन है? मूल और एक कौन है? व्युत्पन्न। तो आप देखो क्या होगा सर, ये जो भौतिक राशियां हैं इन्हीं में से कुछ राशियां क्या हो जाएगी? मूल राशियां हो जाएगी, और इन्हीं में से कुछ राशियां क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न हो जाएगी। डिवाइड कर रहे हो ना, एक भौतिक राशि ही कौन है? मूल राशि। एक भौतिक राशि ही कौन है? व्युत्पन्न राशि। तो कुल मिला के ये जो भौतिक राशियां हैं कौन? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समय, द्रव्यमान, वेग, तो इन्हीं में से कुछ राशियां किसमें जाने वाली है? मूल राशियों में। इन्हीं में से कुछ किसमें आने वाली है? व्युत्पन्न राशियों में। तो सर ये कैसे डिवाइड हो कि कौन सी भौतिक राशि मूल भौतिक राशि है और सर कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न भौतिक राशि है? तो यही तो हमें समझना है कि मूल भौतिक राशि कौन है और व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन है। तो अंडरस्टूड है, एक भौतिक राशि ही कौन होगी? मूल, और एक भौतिक राशि ही कौन होगी? व्युत्पन्न। ये जो कंप्लीट भौतिक राशियां हैं इनमें से कुछ मूल राशियों में चली जाएगी और इनमें से कुछ व्युत्पन्न राशियों में चली जाएगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं सर मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं या मूल राशियां किसे कहते हैं? तो सर क्या डेफिनेशन होगी? सर आपने बताया अभी कि एक भौतिक राशि ही कौन है? मूल राशि। तो डिफाइन ऐसे ही करेंगे, ऐसी भौतिक राशियां, क्योंकि भौतिक राशि ही कौन है? मूल, और एक भौतिक राशि ही कौन है? व्युत्पन्न। तो सर मूल राशि किसे कह रहे हो? तो बहुत सिंपल है, ऐसी भौतिक राशियां जो कि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती। क्या कहा? नाम से अंदर मूल, जो अपने आप में मूल हो, सक्षम हो, किसी और पे डिपेंड नहीं हो। ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी या किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती। ऐसी भौतिक राशियां जो कि किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, क्या कहलाती है सर? मूल राशियां कहलाती है। हमने क्या कहा? ऐसी भौतिक राशियां जो कि किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है। सिंपल से डेफिनेशन, ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, ठीक है, किसी और पर डिपेंड नहीं होती है। इनको हम कहते हैं भौतिक राशियां, ठीक है। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन बोलो, ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं होती। जबकि देखो अगर हम व्युत्पन्न को बोलेंगे ना तो वहां बोलेंगे ऐसी भौतिक राशियां जो मूल पर डिपेंड होती है। ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, वो कौन है? व्युत्पन्न। तो देखो व्युत्पन्न तो किस पे निर्भर करेगी? मूल पर। किस पे निर्भर करेगी? मूल पर। पर मूल कौन है?
सर मूल वो है जो किसी और पर निर्भर नहीं होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, किसी और पर निर्भर नहीं होती। जबकि व्युत्पन्न की बात करोगे तो व्युत्पन्न बोलेंगे ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर हो, वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न। तो मैंने आपसे दोनों की बोल दी है, ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती है। और सर व्युत्पन्न को, तो ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, वो क्या कहलाती है? सर व्युत्पन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? व्युत्पन्न। फिलहाल सर इसकी एक डेफिनेशन और है सर, इसकी मूल राशियों की, इसकी मूल राशियों की। तो हमने कहा सर ऐसी भौतिक राशियां जो कि किन्हीं अन्य राशियों पे या किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, सर मूल राशि कहलाती है। पर पहला क्वेश्चन बनता सर को बताइए सर इनमें से कौन कौन सी राशियां मूल है? क्या सर लंबाई मूल है क्या? सर क्या चौड़ाई मूल है क्या? क्या समय मूल है क्या? क्या द्रव्यमान मूल है क्या? क्या सर वेग मूल है क्या? तो सर कौन सी राशियां मूल है? तो हम बात करेंगे तो 7 इनमें से भौतिक राशियां तो बहुत सारी है, पर इनमें से केवल 7 ही ऐसी राशियां हैं, 7 ही ऐसी भौतिक राशियां हैं जो कि मूल राशियां होती हैं। सर वो 7 कौन कौन सी है? सर वो 7 कौन कौन सी है? तो देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन है सर? मैंने राइट डाउन भी कर रखा है। कितनी भौतिक राशियां होती है? मूल राशि कितनी होती है? 7 होती है। कौन होती है? 7। सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई की। इसकी बात करेंगे सर लंबाई क्या होती है सर? मूल राशि होती है सर, ठीक है। और सर इसके अलावा सर लंबाई के अलावा फिर समय, समय भी कौन है? मूल राशि है। और सर द्रव्यमान, सर ये भी मूल राशि है। और सर लंबाई, समय और द्रव्यमान। इसके अलावा सर 3 के अलावा देखो, इसके अलावा मैंने यहाँ आउटलाइन कर रखा है। एक तो कौन है? लंबाई, एक कौन है? द्रव्यमान, और कौन है? समय, और कौन है? ताप, फिर विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल आगे चल के और भी समझ में आएगा। फिलहाल ध्यान रखिए कि ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पे निर्भर नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती है। और कितनी मूल राशियां होती है? तो सर आप हमें ध्यान रखना है सर 7 मूल राशियां होती है। कौन होता है सर? 7 मूल राशियां होती है। सर पहली कौन है? लंबाई, दूसरी कौन है? द्रव्यमान, तीसरी कौन है? समय, चौथा ताप, फिर सर बोलेंगे विद्युत धारा, और छठा कौन है सर? ज्योति तीव्रता, और 7 नंबर पे कौन है सर? पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। पर सर इसका पूरा मीनिंग अभी समझ में नहीं आया है। तो देखो इसकी सेकंड डेफिनेशन फोकस करो। जो इसकी सेकंड परिभाषा है वो क्या है? तो कौन सी राशियां मूल होती है? तो ऐसी भौतिक राशियां जो कि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र हो, एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो। वही है डेफिनेशन, मूल रूप से निर्भर नहीं हो। ऐसे बोलो कि ऐसी भौतिक राशियां जो कि आपस में एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। सर वो क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है। एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, किसी एक का मान दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा, हमने कहा कि हमारे, ये हमारा मार्कर है, ठीक है। हमने कहा हम बात कर रहे हैं सर लंबाई की और समय की। सर इनको आप मूल कह रहे हैं, तो क्या सर ये एक दूसरे स्वतंत्र है? क्या एक दूसरे पे निर्भर करते हैं क्या? तो आप देखो बिल्कुल भी एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। कैसे? हमने कहा इस मार्कर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अभी मैंने क्वेश्चन किया कि बताओ इस मार्कर का वेट कितना होगा, बताइए इस मार्कर का द्रव्यमान कितना होगा। तो क्या बताया जा सकता है? बताइए। हमने कहा इस मार्कर की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? बताइए इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो क्या हम बता सकते हैं क्या? तो क्वेश्चन हुआ ऐसे कैसे पॉसिबल है? हम इस मार्कर की लंबाई से इसके द्रव्यमान का आकलन तो नहीं कर सकते। बताइए, हमने कहा हमारी लंबाई 5 फीट है, तो बताओ हमारा वेट कितना होगा। तो लंबाई के आधार पर हम उस वस्तु का द्रव्यमान का आइडिया नहीं लगा सकते, उसका मापन नहीं कर सकते। तो बताइए लंबाई द्रव्यमान पे निर्भर होती है क्या? बताइए लंबाई द्रव्यमान पे निर्भर होती है क्या? कोई भी हम कह सकते हैं। हमें लंबाई की एक बिल्डिंग, आप कोई मान लो कि हम कह सकते हैं एक लकड़ी है या एक ट्री है जिसकी लेंथ कितनी है
सर लगभग 20 फीट है, तो बताओ उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो लंबाई के बेसिस पे हम किसी भी भौतिक राशि का द्रव्यमान का मापन नहीं कर सकते, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन नहीं कर सकते। या उल्टा क्वेश्चन आ जाए, उसने कहा कि हमारे इस मार्कर का जो द्रव्यमान है सर वो कितना है, सर 100 ग्राम। बताइए सर इसकी लंबाई कितनी होगी। तो द्रव्यमान के बेस पे क्या हम इसकी लंबाई कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं सर, लंबाई तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लंबाई के आधार पे ना तो हम द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें इसका द्रव्यमान मिल जाए तो ना हम इसकी लंबाई कैलकुलेट। तो समझ क्या हुआ कि लंबाई और द्रव्यमान एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ऐसे हम बोले कि सब मार्कर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, बताओ समय क्या हुआ, तो बताइए क्या समय का लंबाई से कोई रिलेशन है? क्या समय लंबाई पे निर्भर करेगा? नहीं सर, समय अपने आप में इंडिपेंडेंट है, समय कंटीन्यूअस चलता रहेगा, उसके किसी लेंथ से या उसके द्रव्यमान से कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट। तो सब आप समझ में आ रहा है। तो ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पे निर्भर नहीं होती है, मूल राशि कहलाती है। या ऐसी भौतिक राशियां जो कि एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, क्या कहलाती है सर, मूल राशि कहलाती है। और मैंने बता दिया कि जो हमारी मूल राशियां है वो सर कितनी होती है, 7 होती है, जो हमें ध्यान में रखना है। नंबर 1 कौन है, लंबाई, फिर कौन है द्रव्यमान, फिर कौन है समय, फिर कौन है आपका ताप और विद्युत धारा, फिर कौन है ज्योति तीव्रता, और लास्ट में कौन है पदार्थ की मात्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने कहा जैसे ये हमारी कौन है सर, मूल राशियां हैं। कौन है सर, ये मूल राशियां हैं। तो अब सर इसके बाद में मूल राशियां हो गई। अब सर बताइए व्युत्पन्न राशियां कौन कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां किसे कहेंगे? हमने कहा सर मूल कौन है सर, एक भौतिक राशि ही कौन है, मूल, और एक भौतिक राशि ही कौन है, व्युत्पन्न। तो कौन सी भौतिक राशियां मूल है सर, जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, सर मूल राशि कहलाती है। या ऐसी भौतिक राशियां जो कि परस्पर एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, सर क्या कहलाती है, मूल भौतिक राशि कहलाती है, मूल राशि। अब सर व्युत्पन्न कौन है, तो बताया था व्युत्पन्न कौन है सर, ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल भौतिक राशियों पर निर्भर होती है, सर क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है सर, सेकंड कौन है तो बताइए, द सेकंड है आपका व्युत्पन्न राशियां। तो कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न होगी, तो बता दो दिया, ऐसी भौतिक राशियां जो किस पे निर्भर होती है, मूल पर। जो किस पे निर्भर होती है, मूल पर निर्भर होती है सर, वो कहलाती है आपकी व्युत्पन्न राशि। क्या कहलाती है सर, ये व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है सर क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तब कौन कौन है बताइए, तो मूल तो कौन है, जो किसी और पर निर्भर नहीं हो, और व्युत्पन्न कौन है, जो कि मूल पर निर्भर हो। फॉर एग्जाम्पल व्युत्पन्न में मैं बोलता हूं आपको, सर हमने कहा जैसे चाल, ठीक है, क्या डेफिनेशन बताइए व्युत्पन्न की, सर हम बोलेंगे व्युत्पन्न की राशियां है ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, क्या कहलाती है सर, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है क्या कहलाती है सर, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो बताइए ऐसी कौन सी राशियां जो मूल पे डिपेंडेंट है। तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया आपके लिए चाल। बोलो चाल का फॉर्मूला बताइए एक बार। तो चाल का फॉर्मूला है आपकी दूरी अपॉन समय, अभी आपने डिस्कशन किया था सर, दूरी और समय। सर ये कौन है, चाल। तो बताओ चाल का हमने फॉर्मूला लिखा, तो सर चाल दो भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। तो चाल का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, दूरी पर, और से किस पे डिपेंड कर रहा है, समय पर। अगर आप दूरी बदल दोगे तो चाल बदल जाएगी, समय बदल दोगे तो चाल बदल जाएगी। तो देखो चाल इंडिपेंडेंट नहीं है,
चाल ऐसी भौतिक राशि नहीं है जो किसी और पर निर्भर नहीं हो। जो किसी और पर निर्भर नहीं है वो कौन होता है? मूल। ठीक है, और जो किसी और पर या मूल पर निर्भर हो वो कौन है? वेक्टर। तो आप देखो चाल का मान किन्हीं राशियों पर निर्भर करता है। कौन है सर? दूरी और समय। पर आप देखो इन दोनों को ही देखें तो आप देखो समय कौन है? सर समय तो मूल राशि है। समय तो कौन है? मूल राशि। बता दिए समय कौन है सर? मूल। 7 मूल राशियां हैं। पर सर दूरी कौन है? तो आप देखो दूरी को भी हम मूल कहेंगे। सर कैसे? हमने कहा सर लंबाई कौन है? बताइए सर लंबाई हमारे लिए कौन है? मूल। तो आप देखो दूरी को हम किस में ले सकते हैं? लंबाई। हम कह रहे हैं यहां से हरमाड़ा कितनी दूर है? सर 1 किलोमीटर है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेहता स्कूल से जो हरमाड़ा की लंबाई है सर वो कितनी है? 1 किलोमीटर है। तो आप दूरी को लंबाई की टर्म में लिया जा सकता है। दूरी को लंबाई की टर्म में लिया जा सकता है। तो बताओ दूरी किस में चला गया? लंबाई में। तो दूरी कौन है? मूल। और समय भी कौन है? मूल। और सर लंबाई में किस किस को लिया जा सकता है? तो आप देखो लंबाई में हम चौड़ाई को भी शामिल कर लेंगे, ऊंचाई को भी लंबाई के रूप में लिया जा सकता है, दूरी को भी लंबाई के रूप में लिया जा सकता है। ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिसको हम मूल राशि लंबाई के रूप में ले सकते हैं? तो चौड़ाई भी हमने कहा इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 फीट। तो चौड़ाई को लंबाई के रूप में लिखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि लंबाई के रूप में किस किस को लिया जा सकता है? आप उसका मात्रक देखिए। ऐसी राशियां जिनका मात्रक क्या हो? किलोमीटर हो या फिर मीटर हो या फिर सेंटीमीटर हो या फिर क्या हो? फीट हो या फिर क्या हो? इंच हो। तो इस तरह से ये सब क्या है सर? तो ये लंबाई के मात्रक होते हैं। तो ऐसी राशियां जो किलोमीटर में हो या मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो या फीट में हो या इंच में हो, ये सब के सब किस पे आएंगे? लंबाई पे। चौड़ाई किस में होती है? सर मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, फीट में हो सकती है। किस में जाएंगे? लंबाई का। सर ऊंचाई की बात करो तो बिल्डिंग की ऊंचाई सर बोलोगे सर 50 फीट, पेड़ की ऊंचाई सर 20 फीट, हमारी ऊंचाई सर 5 फीट। समझ में आ रहा है? तो ऊंचाई किस में हो सकती है? फीट। मीटर में भी हो सकती है। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी सर? 10 मीटर है। तो ऐसी राशियां जो किलोमीटर में हो या मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर में हो या फिर किस में हो? फीट में हो, फिर उसको हम किस में क्या कर करेंगे सर? लंबाई में। तो चौड़ाई को भी लंबाई के रूप में ले सकते हैं, ऊंचाई को भी लंबाई के रूप में लिया जा सकता है, दूरी को भी लंबाई के साथ। दूरी किस में आती है? किलोमीटर में। तो दूरी को भी लंबाई के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, हमने लिखा त्रिज्या। क्या लिखा? त्रिज्या। क्या सर रेडियस को भी लंबाई के रूप में? हाँ बिल्कुल। जैसे आपने कहा सर ये है हमारा सर्किल, इसका रेडियस कितना है सर? 5 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है सर वो किस में आता है? सेंटीमीटर। तो ऐसी राशियां जो किलोमीटर में आए या मीटर में आए या सेंटीमीटर में आए या फीट में आए या इंचेस में आए, ठीक है, वो सब के सब कौन है? लंबाई में लिए जा सकते हैं। तो आप देखो कि यहाँ जो कौन होता है सर, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन है? दूरी और कौन है सर? समय। एक तो कौन है सर? दूरी और एक कौन है? समय। तो आप बताइए दूरी भी कौन है? मूल। और समय भी कौन है? मूल। तो चाल किस पे निर्भर हो रही है सर? मूल पर। किस पे निर्भर हो रही है? मूल पर। और ऐसी राशियां जो किस पे निर्भर हो? मूल पर, वो क्या कहलाती है सर? वेक्टर। वो क्या कहलाती है सर? वेक्टर। ऐसे हमने कहा सर वेग। सर वेग को लिखो। तो सर वेग लिखेंगे सर विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय। आप बताओ वेग का मान किस पे डिपेंड कर रहा है सर? विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है और समय पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वेग इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वेग ऐसी राशि तो नहीं है जो किसी पर निर्भर नहीं हो, इसलिए वेग मूल तो नहीं है। मूल तो कौन? जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं हो। तो देखो चाल भी अन्य पर डिपेंडेंट है, वेग भी अन्य पे डिपेंडेंट है, इसलिए चाल और वेग दोनों ही मूल नहीं है। और थोड़ा सा हम माइंड यूज करेंगे तो हम कहेंगे चाल किस पे डिपेंडेंट है? तो दूरी और समय दोनों ही कौन है? मूल। तो चाल मूल राशियों पे डिपेंड, इसलिए कौन है? वेक्टर। सर वेग की बात करो तो सर वेग में फोकस करो। सर समय कौन है? मूल। और सर विस्थापन, तो आप देखो विस्थापन को भी लंबाई के क्रम में लिया जा सकता है, क्योंकि विस्थापन बोलते हैं ना कि इस वस्तु को 5 मीटर विस्थापित कर दो, यानी इस वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करने पर एक कार्य की गणना करो।
तो आप देखो विस्थापन किसमें आता है, मीटर में, किसमें आता है, मीटर में। और ऐसी राशियां जो किलोमीटर में आए, मीटर में आए, या फिर सेंटीमीटर में आए, ठीक है, या फीट में आए, उनको हम किस में लेते हैं, लंबाई में। तो विस्थापन को भी किस में लिया जा सकता है, लंबाई में। तो हम कह सकते हैं विस्थापन भी कौन है, मूल, और समय भी कौन है, मूल। तो आप देखो वेग किस पे निर्भर करता है, मूल पर। तो ये कौन हुआ, व्युत्पन्न राशि। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, सर क्या कहलाती है, सर व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है सर, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। और भी बहुत सारी है, ठीक है, आप लिखते चले जाओ। सर हमने कहा क्षेत्रफल, हमने कहा क्षेत्रफल कौन है, सर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप देखो क्षेत्रफल किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे, कौन है, मूल। और किस पे डिपेंड करता है, चौड़ाई। चौड़ाई को किस रूप में लेंगे सर, लंबाई में। तो ये भी कौन है, मूल। तो आप देखो क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, मूल पर, इसलिए ये भी कौन है, व्युत्पन्न। ऐसे आयतन क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो सर आयतन भी लंबाई पे, चौड़ाई पे, ऊंचाई पे, ये तीनों ही कौन है, मूल है सर। एक्चुअली में एक ही पर, लंबाई भी किस, चौड़ाई भी किस पर आएगी, लंबाई पर, ऊंचाई को क्या लेंगे, लंबाई, मतलब एक ही का आपको कैलकुलेट करना है। तो सर क्षेत्रफल भी कौन है, व्युत्पन्न, और आयतन भी कौन है, व्युत्पन्न। तो देखो मूल तो केवल हमारे पास कौन है, 7 ही है। इसके अलावा रिमेनिंग जो है, जो रिमेनिंग राशियां हैं, वो सबके सब किस में आती है, व्युत्पन्न राशियों में आती है। तो बहुत सिंपल सा है। भौतिक अभी तक जो हमने स्टडी किया, सर हम कह सकते हैं कि क्या है, भौतिक राशियां। क्या स्टडी किया सर, भौतिक राशि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया वो कौन, भौतिक राशि कौन है सर, ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है, या जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती है, सर भौतिक राशि कहलाती है। तो कौन है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समय, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, चाल, ये सब के सब कौन है सर, भौतिक राशियां। फिर सर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है मूलतः, ठीक है, एक कौन है, मूल, और एक कौन है, व्युत्पन्न। मूल कौन, जो कि ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, वो कौन है, मूल। ये इंडिपेंडेंट होगी, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, किसी और पर डिपेंड नहीं होती है, वो कौन है, मूल। तो मूल राशियां कितने प्रकार से होती है, 7 राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिर्गता और पदार्थ की मात्रा। ये आपको ध्यान रखना है कि 7 आपकी मूल राशियां होती है। इनके अलावा जो राशियां वो सबकी सब कौन है, व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न कौन है, मूल जो किसी पर निर्भर नहीं हो, और व्युत्पन्न कौन है, जो मूल राशियों पर निर्भर हो। ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, सर वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न कहलाती है। फॉर एग्जांपल चाल किस पे निर्भर करती है, मूल पर। वेग किस पे निर्भर कर रहा है, मूल पर। तो ये भी कौन हुआ, व्युत्पन्न, और ये भी कौन हुआ, व्युत्पन्न। सर क्षेत्रफल कौन है, सर लंबाई और चौड़ाई। तो सर ये भी कौन है, व्युत्पन्न। सर आयतन कौन है, सर आयतन है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन भी कौन है सर आयतन भी कौन हुआ, व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न समझ में आया, ऐसे भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, सर व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। सर व्युत्पन्न राशि की सेकंड डेफिनेशन और है सर, एक परिभाषा व्युत्पन्न राशि की और गिवन की जा सकती है। क्या, बहुत सिंपल है। यहाँ या तो आप क्या बोल रहे हो, ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। या इसकी सेकंड डेफिनेशन और आप बोल सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है। इनको हम व्युत्पन्न करते हैं, डेवलप करते हैं, सूत्र बनाते हैं हम इनका। ऐसी भौतिक राशियां जिनको 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है, सर क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। फॉर एग्जांपल चाल को हमने व्युत्पन्न किया, सर कितनी मूल राशियां यूज की, तो 2, दूरी और समय। तो चाल को हमने 2 मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया। सर ऐसे हम बात करें विस्थापन में, सर 2 मूल राशियां व्युत्पन्न हो रहे हैं। सर आप आयतन की बात करो तो सर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो कितनी व्युत्पन्न राशियां हैं सर, 3। कितनी है, 3 है। तो यहाँ सर 3 मूल राशियों की सहायता से इसको व्युत्पन्न किया। तो ये भी एक डेफिनेशन बनती है व्युत्पन्न की। या तो बोल दो ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। या फिर ऐसी भौतिक राशियां जिनको 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है, तो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो क्या यहाँ तक समझ में आया।
ठीक है, भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार की है, मूल और वेक्टर। अब देखो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, सर हम बात करना चाह रहे हैं, किसकी बात करना चाह रहे हैं? सर हम बात करना चाह रहे हैं सर मात्रक की। किसकी बात करना चाहते हैं? सर हमारे पास हम बात करेंगे, सर मात्रक की बात करिए आप। ये जो हमने ऊपर आपके लिए दो वर्ड लिखे, एक तो है मापन और एक है मात्रक। एक तो कौन है? मापन और एक कौन है? मात्रक। सर क्या है सर ये एक्चुअली? मेजरमेंट से क्या समझते हो, मात्रक से आप क्या समझते हो सर? ठीक है, ये समझ में आया सर? भौतिक राशि या इनके दो प्रकार होते हैं, सब समझ लिए। सर ये मापन और मात्रक हम क्या समझते हैं सर? इन चीजों को लेकर हम बात करेंगे। तो देखो, अगर अपन बात करें मात्रक और मापन की, तो सिंपल सा है, हम ये कहेंगे कि सर कोई भी हमें मेजरमेंट करना है, किसी का भी मेजरमेंट करना है, सपोज करो हमें किसी की लेंथ का मेजरमेंट करना है, किसी लंबाई का मापन करना है, हमें हमारा क्वेश्चन ये है कि सर इस मार्कर की लंबाई बताइए, इस मार्कर की लंबाई बताओ। तो हम कैसे बता सकते हैं? बताओ, इसका हमें मापन करना है, लंबाई का, लेंथ का। तो सर कैसे करेंगे बताओ मापन? तो सिंपल सा है सर, हम आइडिया से तो नहीं बता सकते कि सर ये 5 सेंटीमीटर का है या ये 10 सेंटीमीटर का है, क्योंकि आइडिया तो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। अगर मैं बोलूंगा, मैंने कहा 5 सेंटीमीटर का है, पर दूसरा व्यक्ति कुछ और बोलेगा, नहीं सर 5 का नहीं तो 4 सेंटीमीटर का ही है, कोई बोलेगा नहीं सर ये तो 3 सेंटीमीटर का ही है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे, हम आइडिया के बेसिस पे नहीं हो सकता। अगर हमें मापन करना है, अगर हमें मापन करना है तो एक निश्चित मानक लेना होगा, एक निश्चित मानक डिसाइड करना होगा, जिसके बेसिस पे हम इसकी लेंथ का मेजरमेंट या मापन करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो आप देखो, हमने बहुत सारे साधन बना रखे मापन के लिए। हम इसका मापन करना सर किससे? सर इंच टेप से कर लो सर, या तो सर स्केल लेकर आ जाओ। स्केल है सर हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो सर स्केल लगाइए, स्केल से इसका मेजरमेंट करो। अगर आप अब स्केल से इसका मेजरमेंट करोगे, तो मैंने अगर कहा ये 10 सेंटीमीटर है, तो अगर आप इसको मेजरमेंट करोगे स्केल से, तो सर आप भी कितना बोलोगे? सर 10 सेंटीमीटर। कोई थर्ड पर्सन बोलेगा तो वो भी क्या बोलेगा? 10 सेंटीमीटर। तो आपने देखा तीनों का मेजरमेंट क्या आया? सेम। मैंने भी कहा, फर्स्ट मेंबर ने क्या कहा? 10 सेंटीमीटर का है। सेकंड मेंबर स्केल से मेजरमेंट करेगा, वो बोलेगा 10 सेंटीमीटर का है। थर्ड व्यक्ति क्या बोलेगा? सर ये 10 सेंटीमीटर का है। तो एक स्टैंडर्ड आपको मानक डिसाइड करना होगा, जिससे हम लंबाई का मापन करें। सर किसकी लंबाई? सर मार्कर की लंबाई, हमारी लंबाई, कमरे की लंबाई, बिल्डिंग की लंबाई, कोई आपका फील्ड है उसकी लंबाई, चौड़ाई। तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें मापन करना है तो एक निश्चित मानक डिसाइड करना होगा। वो आप स्केल भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, ठीक है? तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो जब तक आप एक मानक डिसाइड नहीं करोगे, तब तक हम किसी का मापन नहीं कर पाएंगे, हम आइडिया से मापन नहीं कर सकते, ठीक है? आपने कहा बताओ द्रव्यमान कितना है इस मार्कर का, तो कोई बोलेगा ये 100 ग्राम का है, कोई बोलेगा 50 ग्राम का है, कोई बोलेगा 80 ग्राम का है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, अलग अलग। तो हमें कुछ ऐसा स्टैंडर्ड मानक देना पड़ेगा जिसके बेसिस पे सब उसी के बेस पे इसका वेट मेजरमेंट करें। तो हमने क्या सर वेट मशीन बना दी। अब वेट मशीन के ऊपर इसको हम रखेंगे, तो हर बार इसका वेट बना 50 ग्राम आया, 50 ग्राम आया, तो सेकंड बार जो सेकंड पर्सन है वो अगर इसका वेट मेजरमेंट करेगा तो वो बोलेगा 50 ग्राम है। थर्ड पर्सन अगर मेजरमेंट करेगा तो वो बोलेगा 50 ग्राम है। तो आप समझ गए कि मापन के लिए हमें एक मानक डिसाइड करना होगा। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी भौतिक राशि का जो हम मापन करते हैं तो उसकी तुलना हम किससे करते हैं? सर किसी मानक से करते हैं, इंच टेप से करेंगे या स्केल से उसकी तुलना करेंगे, स्केल को उसके बराबर रख के देखेंगे कितना सेंटीमीटर है। तो यही आपका मानक होता है। तो हम मानक की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? बहुत सिंपल है, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना। भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है सर? मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। क्या कहा? बहुत सिंपल है, किसी निश्चित मानक से
किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन या मेजरमेंट कहलाता है। मतलब आप किसी का मापन करो, लाइन का मापन कर रहे हो, वेट का मापन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक मानक तय करना होगा, एक स्टैंडर्ड मानक तय करना होगा जिसके बेसिस पे हम उसका मापन करेंगे, ठीक है। तो मापन तो कौन है सर, सिंपल है, किसी भौतिक राशि की तुलना किसी मानक से करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी निश्चित मानक से उसकी तुलना करना, किसी भौतिक राशि की निश्चित मानक से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सर इसके बाद में ये मात्रक क्या होता है, सर ये मात्रक क्या होता है, तो देखो मात्रक की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो जैसे हमने कहा, हमने आपके लिए लिखा 10, फिर लिखा 15, फिर लिखा 5, तो क्या हमने लिख दिया, इसके आगे हमने यूनिट नहीं लगाया। देखो आप 9, 10 में बड़ा आपने यूनिट्स लगाते हैं हम लोग, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोमीटर, तो आप इसके आगे यूनिट तो लगाओगे ना, मात्रक तो लगाएंगे। तो जब तक आप देखो इस पे आगे हम कोई मात्रक नहीं राइट डाउन करते हैं, तो क्या देखा आपने, सर हम ये नहीं बता सकते ये 10 कौन है, ये 15 कौन है, ये 5 कौन है, आगे मानक क्या होता है। पर जैसे आप इनके आगे मात्रक लगाते हैं, जैसे मैंने इसको लगाया 10 मीटर, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया 15 किलोग्राम और मैंने इसको लिख दिया 5 सेकंड। तो देखो जैसे ही हमने मात्रक लगाया, पहले क्या था सर, पहले ये था केवल 10, 15 और 5, तो आप यहाँ कुछ बोल नहीं पा रहे कि 10 कौन है, 15 कौन है, 5 कौन है। पर जैसे आपने मात्रक लगाया, तो मात्रक लगाते ही क्या डिसाइड हुआ, सर अब हम बोल सकते हैं 10 मीटर, तो सर डेफिनेटली ये किसी भौतिक राशि की क्या है, लंबाई है, किसी भी कोई भी है सर, किसी, ठीक है, किसी की भी लंबाई है, रूम मार्केट की लंबाई हो सकती है, रूम की लंबाई, दरवाजे की लंबाई हो सकती है, बोर्ड की लंबाई हो सकती है, ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह पाएंगे सर ये लंबाई का मेजरमेंट है। सर आपने यहाँ 15 किलोग्राम लगाया, तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली ये कौन है, द्रव्यमान है सर, ये कौन है सर, किसी वस्तु का द्रव्यमान है। और जैसे आपने सर यहाँ 5 सेकंड लगाया, तो हम बोलेंगे समय है सर, ठीक है, ये क्या है, समय। तो आप देख रहे हैं कि मात्रक के बिना हम किसी का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मापन और मेजरमेंट बहुत सिंपल है। तो मात्रक क्या हुआ, मापन के लिए बनाया गया जो मानक है। पहले हमने क्या कहा, मानक कौन है, किसी भौतिक राशि की तुलना किसी निश्चित मानक से करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और मापन के लिए जो हम निश्चित मानक हम बना रहे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। तो वो सिंपल सा है, मापन और मात्रक। क्या कहा, किसी भौतिक राशि की तुलना किसी निश्चित मानक से करना मापन कहलाता है, और वो जो निश्चित मापन आप बना रहे हो वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रक। अब देखो हम बात कर रहे हैं मात्रक की, हम बात किसी कर रहे हैं, मात्रक की कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था सर, भौतिक राशियां। क्या पढ़ा सर हमने, सर भौतिक राशियां पढ़ा हमने। सर भौतिक राशियां कितने प्रकार, 2 प्रकार की सर, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। सर सब आपने बता दिया। तो जैसे भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, वैसे ही मात्रकों को भी 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो कौन होगा, मूल मात्रक, और एक कौन होगा, व्युत्पन्न मात्रक। एक तो कौन होगा, मूल मात्रक, और एक कौन होगा, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो सिंपल है, मूल राशियों क्या कहा, ऐसे मात्रक, या हम कह सकते हैं मूल राशियों को, ठीक है, मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो सिंपल है, मूल मात्रक सब जगह यूज करना। जब तक आप मात्रक यूज नहीं करोगे, जब तक आप मात्रक यूज नहीं करेंगे, उस भौतिक राशि की कंप्लीट जानकारी देना संभव नहीं होगा। मात्रक के बिना तो किसी का मापन संभव ही नहीं है। तो आप देखो, मात्रक तो हमें देना ही होगा, पर अगर मूल राशियों के लिए जो मात्रक यूज करेंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे, और व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने ये किया कि मात्रक क्या है, मापन क्या है, भौतिक राशियां क्या है। ओके, इसके बाद में
मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। और क्या कहा सर, मात्रक। मात्रक भी दो प्रकार के, एक कौन है मूल मात्रक और एक कौन है व्युत्पन्न मात्रक। तो ऐसे मात्रक या मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक यूज किए जाएंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे, और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ये कौन आपकी मूल राशियां हैं, ये कौन आपकी मूल राशियां हैं, कौन है लंबाई, कौन है द्रव्यमान और कौन है समय। तो लंबाई को हम किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में। तो मीटर हमारा क्या हुआ, मूल मात्रक। मीटर क्या हुआ, मूल मात्रक हुआ। सर द्रव्यमान कौन है, मूल राशि है, तो सर इसको हम, इसका मूल मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। ऐसे ही समय का कौन है, सेकंड। टेम्परेचर का जो मूल मात्रक है वो कौन है, केल्विन। ताप को हम किस में ले, वैसे तो हम देखो डिग्री सेल्सियस में काउंट करते हैं, फ़ारेनहाइट में काउंट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना टेम्परेचर का जो मूल मात्रक है वो कौन है, केल्विन है। ठीक है, ऐसे ही जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या है, एम्पियर है। ठीक है, वैसे तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर ये भी इसके मात्रक होते हैं, पर जो मूल मात्रक है वो कौन है, एम्पियर है। ऐसे ही आप देखो मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, पर मूल मात्रक कौन कौन है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। तो ये तो सब कौन है, मूल राशियां। कितनी है बताओ। यस बेटा, हमने बात कर ली थी कि भौतिक राशियां टू टाइप की हमने बात की, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। हमने बताया था कि जो भौतिक राशियां हैं सर टू टाइप की थी। एक कौन थी सर, मूल राशियां। सेकंड में क्या था सर, व्युत्पन्न राशियां। यहां तक हमने स्टडी किया, मूल जो किसी और पे निर्भर नहीं हो, व्युत्पन्न जो मूल पे निर्भर हो। पर एक चीज और ध्यान रखना, या व्युत्पन्न ऐसे बोलो जिनको दो या दो से अधिक मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। मैंने इनिशियल बताया था आपका कि एक्चुअल में भौतिक राशियां थ्री टाइप की होती है, मूल, व्युत्पन्न और एक और है जिसको हम बोलते हैं पूरक राशियां। पूरक राशियां। सर ये पूरक राशियां कौन है, तो मूल कौन है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं हो। ठीक है, व्युत्पन्न कौन, जिनको जो मूल पर डिपेंड हो, मूल पे निर्भर हो, या ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनको दो या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो सर पूरक कौन, तो पूरक ध्यान रखना, ऐसी भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, पूरक राशियां कहलाती है। क्या कहा, ऐसी भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता वो कहलाती है व्युत्पन्न, पूरक राशियां कहलाती है। तो कौन कौन है, तो सबसे पहले डेफिनेशन कौन सर, सर पूरक राशियों की डेफिनेशन क्या होगी सर। अगर हम बात करेंगे पूरक राशियां तो क्या होगी बताइए, पूरक राशियां कौन हुई, तो ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, पूरक राशियां कहलाती हैं। पूरक राशियां कहलाती है। क्या कहा, ऐसी भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। देखो व्युत्पन्न को तो हम मूल से व्युत्पन्न कर सकते हैं, पर पूरक कौन है, जिनको मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो पूरक राशियां कहलाती है। और केवल दो ही ऐसी राशियां हैं जो पूरक होती है। देखो मूल कितनी है, 7। चलिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। सर व्युत्पन्न तो बहुत सारी है, तो पूरक कौन है सर, पूरक में केवल दो ही राशियां हैं जो पूरक राशियां होती है। उसमें नंबर 1 कौन है, तो नंबर 1 है आपका कोण, एंगल। ठीक है, और सर सेकंड नंबर पे कौन है, सर सेकंड नंबर पे है घन कोण, ओमेगा, या इसको लिखते हो डी ओमेगा। सर ये कोण क्या होता है तो आप जानते हो, देखो ये सर ये आपका सर्किल है, सपोज करो सर ये हमने एंगल बनाया, कितना है सर, थीटा। कितना है, थीटा। तो
तो देखो ये तो हुआ रेडियस और ये क्या हुआ सामने चाप। तो सर ये कोण क्या होता है सर, थीटा क्या होगा सर, कोण क्या होता है। अगर हम बात करें तो कोण को हम लिखते हैं सर, ये तो है आपका चाप और सर ये है आपकी त्रिज्या। तो क्या लिखते हैं इसको सर हम लोग, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो ये कौन होता है, कोण होता है। और ये किस में आता है सर, पूरक राशि में आता है। और इसका जो मात्रक होता है सर वो क्या होता है सर, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। ऐसे ही सर एक घनकोण होता है, ये भी सर पूरक में आता है। सर घन आपने देखा है, अपना कोण देखा है इस तरह से, एक चौकरे वाली टॉपिक देखिए। तो सर इसमें हम घनकोण कैलकुलेट करेंगे सर, ये इस तरह का सर, यहाँ यहाँ और यहाँ सर, यहाँ अलग अलग जगह पर आपको क्या मिलेगा, घनकोण कैलकुलेट करना है। तो सर घनकोण को हम लिखते हैं, घनकोण बराबर होता है क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये दो ऐसी राशियां हैं जो पूरक राशि कहलाती है और जिनको हम मूल से व्युत्पन्न नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पूरे लेसन में, इसको आज के पूरे लेक्चर्स में भौतिक राशियों को लेकर बात की। भौतिक राशि कौन है, ऐसी राशि जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, भौतिक राशि कहलाती है। सर 3 टाइप की हो गई, मूल जो किसी और पर निर्भर नहीं हो, मूल राशि कहलाती है। व्युत्पन्न जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है या जिनको मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। पूरक राशियां जिनको मूल की सहायता से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, सर व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। इसके बात कहा था कि मात्रक भी 2 टाइप के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक यूज करेंगे सर वो कहलाते हैं मूल मात्रक। ये आपके मूल राशियां और सर ये है आपके मूल मात्रक। इसके बाद में सर व्युत्पन्न मात्रक को तो बता दिया था, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक यूज किए जाते हैं सर वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ऐसे ही मात्रक का थर्ड टाइप क्या होगा सर, पूरक मात्रक। जैसे इसमें मैंने क्या बोला, रेडियन, उसको बोलते हैं सर स्टेरेडियन। इसको क्या बोलते हैं सर, सर स्टेरेडियन इसका मात्रक होगा। ठीक है, इसका मात्रक तो क्या होता है, रेडियन, और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। पर देखो ये कौन है सर, ये पूरक राशियां हैं। तो सर यहाँ मात्रक भी कैसे होंगे, पूरक। तो पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक यूज करेंगे वो सर क्या कहलाएंगे, पूरक मात्रक। तो जैसे राशियां, भौतिक राशियां 3 टाइप की होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। वैसे मात्रक भी 3 टाइप के होंगे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पूरे आज के लेक्चर्स में हमने बात की भौतिक राशियों की। इसके बारे में हम भौतिक राशियों के एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।